एक छोटा सा भ्रम पूरे जीवन को बिगाड़ देता है। एक बात आपसे बताऊं, एक काम करना, कोशिश करो कभी पर अधिक संशय किसी पर न करो, और ऐसा संशय न करो कि बाद में उससे नजरें ना मिला सको, क्योंकि संशय बुद्धि को भ्रमित करता है और भ्रमित बुद्धि सदैव रिश्तों के संबंध को तोड़ने का काम करती है। इसलिए कोशिश करो, अगर कोई थोड़ा बहुत मान लो आपके हिसाब से कार्य नहीं भी कर रहा है, तो भी आप हाथ जोड़ के सब अच्छा है, सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुग पान। संशयात्मक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गीता में कहा गया है संशयात्मक बुद्धि बहुत पतन का कारण बनती है। अधिक संशय नहीं, बहुत संदेह नहीं। मैंने देखा है इस शक में बहुत सारे रिश्ते बर्बाद करती है। आज जो पति पत्नी के बहुत सारे डिवोर्स केसेस, आज जो अच्छे अच्छे मित्रों में बढ़िया संबंध होता है और एक भ्रम, एक संदेह उन संबंधों को तार तार कर देता है। बाली सुग्रीव दोनों भाई थे। एक राक्षस आया लड़ने बाली से, तो बाली ललकार के गया दौड़ाने, तो एक गुफा में राक्षस घुस गए, बाली भी प्रवेश कर गए। लेकिन 15 दिन हो गए, बाली वापस नहीं आए और उस गुफा से खून की धार निकली। तो सुग्रीव को लगा कि मेरे भैया का वध कर दिया इस राक्षस ने। सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और गुफा को बंद कर दिया, कहीं राक्षस पुनः आ न जाए। लेकिन उल्टा हुआ, वहां पर मारा वो राक्षस गया। बाली लौट करके आया, देखा कि गुफा में इधर सुग्रीव राजा बन गए, देखा कि पत्थर है, आया देखा सुग्रीव राजा बना, ललकार दिया और मारा सुग्रीव को वक्षस्थल पर लात का प्रहार किया और उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया और उसे घर से भगा दिया और प्राण लेने के लिए भागा। लेकिन सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। यहां बाली को श्राप लगा था कि बाली यहां नहीं आ सकता है। अब देखिए एक बात बताऊं, ये पूरी कथा आपकी लाइफ से रिलेट करती है। ऋषिमुख सत्संग का प्रतीक है, पर्वत सत्संग का प्रतीक है और बाली कर्म है और जीव सुग्रीव है। इस जीव रूपी सुग्रीव को तब ही विश्राम मिलेगा जब वो सत्संग के पर्वत पर बैठ जाएगा, कथा के पर्वत पर बैठ जाएगा। भगवान शंकर से किसी ने कहा कि आपके गले में तो विष है, लेकिन आप फिर भी इतने आराम से रहते हो। नीलकंठ महादेव हैं, आप लोग गए नीलकंठ? कौन कौन नीलकंठ गए? अच्छा, बहुत बढ़िया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शिव से पूछा आपके कंठ में विष है, उसके बाद भी आप इतनी रिलैक्स, इतना आराम, इतनी शांति? तो भगवान कहते हैं शिव मेरे कंठ में तो विष है, लेकिन मेरे हृदय में राम छुपा हुआ है। और राम, ये विष कितना भी खतरनाक हो, लेकिन जब राम जिससे जुड़ जाओगे तो जीवन विश्राम हो जाएगा, जीवन शांतिमय हो जाएगा। तो ये कथा केवल कथा तक सीमित मत करो। अगर आप बहुत भटक रहे हो, ये भी एक विषय है लाइफ का। यही बाली है, यहाँ भटके वहां भटके, ये टेंशन वो टेंशन, ये झगड़ा ये झंझट ये लड़ाई, कथा में आ जाओ।